हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, मीन और वेरियांस जो ये दो चीज़ें हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, हमें वो निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए यही बोला हुआ है हमें, फाइंड द मीन एंड द वेरियांस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन क्या होता है। पहले तो हम लेके चलते हैं मीन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है समीशन पी एक्स अपॉन समीशन पी। अब बात आती है, ये बात कहाँ से आई? तो सबसे पहले हमें एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट होता है? इतने सारे हमने क्वेश्चंस करे हैं पीछे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो हमें पता है एक हमारे पास पी होता है, एक्स होता है जो कि जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और पी जो होता है हमारे पास स्मॉल पी, वो होता है फ्रिक्वेंसी की जगह यूज कहाँ पर? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन खुद से बनाएंगे, ये हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट कुछ तो होना चाहिए ना। तो हम इसको लेके चल रहे हैं 0, 1, 2 और कहाँ तक? n तक। तो प्रोबेबिलिटी क्या, p क्या बनेगा? अब देखो, सबसे पहले अभी हमें देखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये स्टेटमेंट ली। अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है p x इज इक्वल टू एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स पी एक्स, ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ। p x की जगह 0, तो क्या बन जाएगा? एन सी 0 क्यू एन माइनस 0 पी 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास आएगा, ये क्या बन जाएगा? 0 का मतलब 1, क्योंकि ये क्या बन गया? n फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 1। p0 भी क्या बन गया? 1। और qn माइनस 0 क्या बन गया? qn। तो मतलब मैं इसकी जगह अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ qn। ऐसे ही सेकंड देखो, अगर मैं P1 लेती हूँ तो P1 लेने का मतलब क्या होगा? अब इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पुट कर रहे हैं n C1 Q n माइनस 1 P1। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल Q n माइनस 1 P1। इसको और अगर एलोबरेट करेंगे तो क्या बनेंगे? फैक्टोरियल खोलना आपको आता ही है क्योंकि आपने पीछे सारे क्वेश्चन किए हैं। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक एक कम करते जाते हैं ना, तो n में से एक कम होगा तो बन जाएगा n माइनस 1, और कम होगा तो n माइनस 2 बन जाएगा। n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही, इंटू क्यू n माइनस 1 P1। तो ये क्या बन गया? ये और ये कट गए, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास? n P Q n माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n Q माइनस 1 P, यही चीज आ गई जो मैंने यहाँ लिखी। ऐसे ही जब 2 के लिए पुट करेंगे तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, जब हम 2 के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो मैं अब इसको एज इट इज यहाँ लिख रही हूँ, n माइनस 1 2 Q n माइनस 2 और P 2। और जब मैं n पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? n पुट करने पे मेरे पास आ जाएगा Pn। ये बता देती हूँ कैसे आया। Pn पुट किया इस लाइन के अंदर, ये वाली हमारी स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या बन रहा है? यहाँ पे आ जाएगा Pn। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ से बुक में से देख के नोट कर लिया। यहाँ पे आता है Pn। अब ये कैसे आ रहा है ये बताने लगी हूँ। Pn इस स्टेटमेंट में पुट करना है, n C n Q n माइनस n Pn। तो ये भी कट जाएगा, 1 बन जाएगा। p की पावर 0, 0 मतलब 1, तो बचा क्या? सिर्फ Pn। तो ये क्या बन गया? NCX का मतलब भी 1 होता है, Q की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। तो ये बचा क्या यहाँ पे? सिर्फ 1
इंटू 1 इंटू पी की पावर n, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया p की पावर n। तो ये मेरे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गया। अब हमारे पास इस थ्योरम के अंदर सॉल्व करने के लिए, मतलब हम ये जो स्टैट्स की थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ मैथ्स की थ्योरम लगेंगी जिन्हें हमें समझना नहीं है वो थ्योरम कैसे बनी, क्यों बनी, क्योंकि वो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो 11th-12th में जिन्होंने मैथ किया होगा उनको ये चीज़ पता होगी, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनके लिए हम सिर्फ ये लेके चलेंगे, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है। तो एक हमारे पास थ्योरम होती है समीशन p इज इक्वल टू 1, ये एक फैक्ट है, मैथ्स की थ्योरम है, ठीक है। तो अब यहां देखो, मीन इज इक्वल टू समीशन पी एक्स अपॉन समीशन पी है, तो समीशन पी अगर 1 है तो मीन का मतलब क्या बन गया, समीशन पी एक्स। यहां तक की बात क्लियर होती है। तो मीन का मतलब क्या बन गया, समीशन पी एक्स। अब हम देख रहे हैं समीशन पी एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है, p है ये, x है ये, इन दोनों को करते जाओ मल्टीप्लाई। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ इस लाइन को क्योंकि लंबी लाइन बनेगी है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, क्यू एन की पावर 0 जब मल्टीप्लाई हो गई तो क्या बन गया, 0 प्लस इन दोनों का समीशन लेना ना, समीशन का मतलब क्या हो गया, प्लस किस किस का, पी एक्स का। ये पी एक्स तो बन गया 0। अब इन दोनों को करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन क्यू एन माइनस 1 पी, फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, एन एन माइनस 1 अपॉन 2 क्यू एन माइनस 2 पी 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, कौन से वाला 2, ये वाला 2। एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये 2 जो है मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, बाकी ये सारे स्टेटमेंट एज इट इज मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। अब एज इट इज चलता जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ क्या बन जाएगा, एन पी एन, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गए, ठीक है। 0 को करेंगे देंगे खत्म। अब हमने क्या करना है, इस पूरी स्टेटमेंट में से मैंने कॉमन ले लेना है एन पी, एन और पी कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचता है, क्यू एन माइनस 1 प्लस ये 2 से 2 कट गया, एन ये कॉमन चला गया, बचा एन माइनस 1 क्यू एन माइनस 2 इंटू पी। ये चीज क्लियर है कि इसमें से जब मैंने n और p कॉमन लिया तो क्या बच गया, क्यू एन माइनस 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये n बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 क्यू की पावर n माइनस 2 और एक p बाहर चला गया तो अंदर बच गया एक p। ऐसे ही ये स्टेटमेंट आगे बढ़ेगी, यहाँ से n और p बाहर चले गए तो यहाँ क्या बचेगा, p n माइनस 1। इस चीज को एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे बचा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस चीज से डिवाइड कर देना। तो अगर एन पी एन को एन पी से मैं डिवाइड कर दूंगी, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब मैं ये डिवाइड करूंगी तो एन से एन कट गया, जब बेस सेम है, यहाँ पावर क्या है, 1, तो ये क्या बन जाएगा, पी एन माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया, एन पी माइनस 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं बताऊं कि एक चीज होती है हमारे पास थ्योरम मैथ्स की, इस चीज को ध्यान रखना, जब ऐसे वाला मार्क हो तो इसका मतलब होता है ये होता है थ्योरम, और अगर ऐसे वाला मार्क हो ना तो इसका मतलब होता है हेंस, मतलब इसका मतलब इस चीज से हम ये निकाल लिया है, और इसका मतलब है ये चीज है जिससे हम अब आगे का काम कर रहे हैं। तो यहाँ बुक में देखो, ये हमारे पास थ्योरम है एक, कि Q प्लस पी एन माइनस 1 का फॉर्मूला होता है क्यू एन माइनस 1 प्लस, चलती जाएगी स्टेटमेंट, पी एन माइनस 1। तो अब क्या मतलब हुआ, ये जो अंदर, इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर वाली पूरी स्टेटमेंट है, ये वाली, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि ये है Q प्लस पी एन माइनस 1। थोड़ा सा और समझा देती हूँ, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको फॉर्मूला पता है, इसीलिए अगर ये मान लो अंदर ये चीज लिखी होती तो तुम कह देते ना कि मैम इसकी जगह तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सेम चीज है कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, एनपी तो बाहर है ही, अंदर इस पूरी लाइन का मतलब है Q प्लस
p की पावर n-1, ये फॉर्मूला है, ये याद करनी पड़ेगी। रट्टा कह लो इसको, याद करना कह लो, कि ये रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई है, जब qn-1 है और pn-1 तक स्टेटमेंट जा रही है, तो इसका मतलब होता है q प्लस p n-1। ठीक है, जैसा यहाँ बुक में भी देखो दिया हुआ है कि ये एक थ्योरम है, इसीलिए हमने इस थ्योरम को क्या कर दिया, यहाँ पे ये पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, np, q प्लस p क्या होता है 1, तो 1 की पावर n-1, तो ये क्या बन गया np। तो अब ये हम क्या लेके चल रहे हैं, समीशन px की। अब मैं यहां लिख देती हूं समीशन px की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, np, और समीशन px क्या था हमारे पास, यहां पर मीन का मतलब क्या बन गया, समीशन px, क्योंकि डिवाइड में क्या है 1, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, मीन की। तो हमने ये हेंस प्रूव्ड कर दिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, np।